आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं और हर दिन प्रभु के वचनों से सीख रहे हैं। प्रार्थना में आप अपने जीवनों में आगे बढ़ रहे हैं। आइए मिलकर हम सब एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। हेलो, पहले तो सबको जय मसीह की। और मैं मेरी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी गुड़िया को 4 दिन से बुखार हो रहा था। उसको दवाई कंटिन्यू दे रहे थे, फिर भी कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ प्रेयर सेंटर में कॉल करके उसके लिए प्रार्थना करवाई और उसका बुखार तुरंत ठीक हो गया। अमृता सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि वह हमारे जैसे लोगों के लिए वे प्रार्थना करते हैं और हम चंगाई ग्रहण करते हैं। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। जय मसीह की सबको। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। हो सकता है इस समय आपके जीवन में अनेक प्रकार की जरूरतें हों, जीवन के अनेक क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की जरूरतें हों, परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु उनमें से हर एक जरूरत को पूरा करेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 9 और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने पटकों में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठियां लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवा कार्य के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना, उन्हें अधिकार दिया और उनसे कहा कि तुम जाओ और इस अधिकार का इस्तेमाल करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताओ। और चेले जाने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक सलाह दी और वो सलाह कुछ इस प्रकार से है कि तुम अपने साथ में कुछ भी मत ले जाना। एक वादा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे किया, एक एश्योरेंस प्रभु ने उन्हें दिया कि तुम अपने साथ में कुछ भी मत ले जाना। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी मत ले जाना। पैसा भी मत ले जाना, रुपया मत लेना, सोना चांदी मत लेना, 2 कुर्ते भी मत ले जाना, यहां तक कि लाठी भी मत ले जाना। कुछ चीज ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही तुम चले जाओ। तो फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था कहां से होगी? यदि उन्हें दूसरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से पहनेंगे? यदि उन्हें कुछ चीजें खरीदने होंगी तो वो कैसे खरीदेंगे? वो कहां रहेंगे? उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यदि प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे उनकी जरूरतें पूरी होंगी? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना जरूरी है। जो काम करने वाले हैं, जिनको मैंने काम पर भेजा हुआ है, उनको मजदूरी देने वाला भी मैं स्वयं हूं। और वो उनको मजदूरी अवश्य मिलेगी, जरूरी है, अवश्य मिलेगी। लेकिन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो स्वयं उनकी मजदूरी की व्यवस्था करेगा, वो स्वयं उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। कौन? जिसने उन्हें भेजा है, जिसने उन्हें चुना है, जिसने उन्हें नियुक्त किया है, जिसने उन्हें अधिकार दिया है, जिसने उन्हें भेजा है, वो उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो उनके लिए हर एक समय समय पर प्रबंध करेगा। आप जानते हैं, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी यदि आप करते हैं, तो सरकार के द्वारा या फिर उस कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो दी जाती है, सैलरी के साथ साथ अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। समय समय पर उनको बोनस भी मिलता है, समय समय पर सरकार उनका ध्यान रखती है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, इंश्योरेंस भी करवाए जाते हैं और भी बहुत कुछ चीजें। और कंपनियों में उन्हें टूर पर भेजा जाता है, घर दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, अनेक प्रकार की सुविधाएं कंपनी और सरकार अपने एम्प्लॉय को देती हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मजदूर है, जिसको मैंने काम पर भेजा हुआ है, जो मेरे साथ में काम कर रहा है, जो मेरे राज्य का काम कर रहा है, उसको भी परमेश्वर समय समय पर उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, समय समय पर उसके लिए प्रबंध करेगा। उसको भी सारी सुविधाएं परमेश्वर
देगा। जिस प्रकार से सरकार अपने एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं देती है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं देती हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर जो इनसे भी कई ऊंचा है, कई बड़ा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता है, जिसका राज्य पूरे ब्रह्मांड पर है, वो अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को, अपने सहकर्मी को सुविधाएं क्यों ना देगा, वो उनकी जरूरतों को पूरा क्यों ना करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज आपको क्या करना है? आपको निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना यह सोचकर कि मेरे जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, बल्कि आज आपको मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करना है। आप चाहे कुछ भी काम करते हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं पर भी हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन साथ में आप प्रभु यीशु मसीह के काम को करना शुरू करें। आप जानते हैं एक जॉब होती है, एक पार्ट टाइम जॉब होती है। कई लोग अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप साथ में प्रभु का काम करना शुरू करें। और जब आप प्रभु का काम करना शुरू करेंगे तो प्रभु गारंटी देता है, प्रभु आपको विश्वास दिलाता है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपको सुख सुविधाएं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में उसके सहकर्मी हो गए, आप उसके एम्प्लॉय हो गए, आप उसके राज्य के लिए काम करने वाले हो गए, आप उसके राज्य को विस्तार करने वाले हो गए। इसलिए प्रभु आपकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है प्रभु के लिए काम करने की। जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और आजकल तो बहुत आसान है, आप एक छोटा सा रील बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, कहीं पर भी आप एक छोटा सा रील अपलोड कर दीजिए, एक फोटो अपलोड कर दीजिए, एक बाइबल वचन अपलोड कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए। यदि आप इतना भी करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, एक व्यक्ति ने भी अगर वो देखा तो वही आपके लिए प्रतिफल का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मजदूर को मजदूरी मिलना जरूरी है। एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिलना, उसकी सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलना जरूरी है। और परमेश्वर अवश्य आपको देगा यदि आप ये छोटा सा काम करते हैं। ये छोटा सा काम यदि आप उसके राज्य के लिए करते हैं। जैसे ये चैनल एक भाई, हमें नहीं पता ये भाई है बहन है, उन्होंने बनाया है और इस पर उन्होंने हमारी रील अपलोड की हुई है और वो परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। आप हमारी भी रील अपलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड करके अपने इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं रील, शॉर्ट्स वीडियो, और इन्हें आप यूज कीजिए। आप हमारे बाइबल पोस्टर्स अपलोड कर सकते हैं अपने चैनलों पर, और इनके द्वारा यदि एक भी व्यक्ति प्रभु के नाम को जानता है, पहचानता है, उसके पीछे चलना शुरू करता है, तो मजदूर को उसका मजदूरी मिलेगा, जिसने काम किया उसको उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम कर सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से रील को बना सकते हैं, शॉर्ट्स को बना सकते हैं और प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे अब्बा, मैं आपका सम्मान और आदर करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए प्रभु कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारे पिता हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज आपने दिया परमेश्वर, कि अपना बेटा और बेटी हमें बनाया परमेश्वर। ये हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी पहचान है परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको पिता
आपने एक पहचान दी है अपना बेटा और बेटी होने का। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया अब्बा, और आज का नया दिन दिखा, उस नए दिन में हम जीवित हैं। और परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु आप हमें रेडी करें, हमें तैयार करें प्रभु उन कामों को करने के लिए जो कार्य प्रभु आपने हम सबके लिए प्लान किया है। परमेश्वर आज के दिन में हम चाहते हैं यीशु आपकी योजनाएं, आपके प्लान्स, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता, हमारी नहीं वरन पिता सिर्फ आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। ऐसी दुआ हम करते प्यारे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु अपने लोगों के जीवन में करे। आज देश विदेशों से परमेश्वर प्रभु जी, जगह जगहों से प्रभु ये तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है। प्यारे परमेश्वर आज हर एक को तसल्ली दे, आराम दे, विश्राम दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। और परमेश्वर ये तुझे जानना चाहते, तुझे ढूंढ रहे परमेश्वर, और तेरा वचन कहता है जो तुझे ढूंढता है परमेश्वर पिता वो उसे पाता है। परमेश्वर खुदा आज अपने आप को इन पर प्रकट करे पिता परमेश्वर, और इनके लिए हर एक बातों को पूरा करें। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में परमेश्वर पिता ये वो कार्य करे जो तुझे भाई। परमेश्वर आप इन्हें पाप से, अपराध से, गलत कामों से, दूसरे के नुकसान करने से, गलत बोलने से, गलत सोचने से प्रभु आप इन्हें बचाएं। पवित्र आत्मा इन्हें कंट्रोल दें। परमेश्वर हम सबके हृदयों की चौकसी कर प्रभु, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते प्रभु उसकी चौकसी आप करें परमेश्वर पिता। यीशु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हर एक के लिए हम आज्ञा देते परमेश्वर पिता कि आप इनके जीवनों में पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म करें मेरे खुदा, रास्तों को तैयार करें, इन्हें गाइड करें, इनसे बातचीत करे पिता, और हर एक जन प्रभु अपने फैसलों को परमेश्वर प्रभु तुझ पर रहकर लेने पाए पिता। आज बहुत से लोग प्रभु निर्णय लेने जा रहे हैं प्रभु, कंफ्यूज है पिता, यीशु उनके लिए रास्ता तैयार करे और उन्हें प्रभु आप सही रास्ते पर लेकर जाइए। अब्बा धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आज की सुंदर सी सुबह में परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि पूरे दिन भर में प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल हो सके। प्यारे खुदा धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ, जितने लोग बीमारियों में हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है प्रभु जो बहुत ही ज्यादा मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा प्रभु दुखी और निराश और बीमार हैं, यीशु के नाम से हम उनके शरीर से प्रभु हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर प्रकार के रोग को आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से, इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारियां निकलो यीशु नासरी के नाम से, हर एक रोग निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमार करने वाला सिम्टम्स, हर प्रकार के जो सिम्टम्स, बीमारी वाले सिम्टम इन्हें महसूस हो रहे हैं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, इसी समय तेरे लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक छोटा बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर प्रकार के रोगों से इसी वक्त छुटकारा पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु इनके कामों को सफल करें पिता, यीशु के नाम से इनके काम सफल होने पाए, इनको दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु जो वचन आज आपने दिया है परमेश्वर, मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह कि आज प्रभु जब आपने बातचीत किया है कि अपने लोगों को आप चाहते हैं प्रभु कि आप उनकी सारी जिम्मेदारी को निभाते प्रभु, जो उनकी मजदूरी है आप उन्हें देते हैं। आपका वचन कहता है कि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, मतलब उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी कार्य ये आपके राज्य के लिए कर रहे हैं प्रभु, जो भी काम आपने इन्हें सौंपा है यीशु के नाम से, वो काम पिता उसकी मजदूरी प्रभु आपकी ओर से इन्हें मिलने पाए पिता। प्रभु जब ये भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में प्रभु हमारे साथ मिलकर सहभागी होते हैं प्रभु जी, लोगों तक प्रभु तेरा वचन, प्रार्थनाएं, वीडियोस को शेयर करते हैं, यीशु के नाम से प्रभु प्रतिफल आपकी ओर से मिले प्रभु, मजदूरी आपकी ओर से मिलने पाए पिता, रिवॉर्ड आपकी ओर से मिलने पाए पिता। धन्यवाद। हम सब प्रभु जितनों ने तेरे नाम को जाना है और तेरे नाम पर विश्वास किया है प्रभु, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रभु, जो कोई भी प्रभु ये कार्य करते हैं, उसके साथ साथ प्रभु तेरे कार्यों को भी प्रभु ये करने पाए पिता।
थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज इनके कामों को सफल करे प्रभु यीशु के नाम से, इनके काम सफल होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनके रुके हुए काम बन जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हर एक बाधा दूर हो यीशु नासरी के नाम से, काम सफल हो यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के टेम्पटेशंस, दुख, प्रॉब्लम्स दूर हो यीशु नासरी के नाम से। तेरा आनंद यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, आने जाने में प्रभु आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। धन्यवाद प्रभु, ये वचन को आप इनके जीवन में पूरा करें। प्यारे यीशु, जिनका मैरिज नहीं हुआ है पिता, जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता, जिनके ऊपर कर्जे हैं परमेश्वर, जिनके पास अपना घर नहीं है प्रभु, और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम चली जाए इसी वक्त, यीशु के नाम से। खुदा सल्यूशन यीशु के नाम से आने पाए पिता। थैंक यू फादर, आपने रास्ते खोले, इनके लिए इंतजाम किया, अच्छा जीवन साथी दिया, बच्चे की आशीष दी प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपकी ओर से मिलता है। थैंक यू फादर, आपने दिया प्रभु, आपके लोग रिसीव करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आज के दिन में परमेश्वर प्रभु इनके कामों को सफल करें, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, और प्रभु जो कुछ इनकी जरूरत है उसे आप पूरा करें पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा किया, अपने लोगों की सहायता किया परमेश्वर। जितनों ने प्रार्थना मांगी है, धन्यवाद, आपके नाम से वो सारी बातें पूरी हो गई हैं। धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है, यीशु नासरी के नाम से दीर्घ आयु दे, कामों में आशीष दे प्रभु। प्रभु इस साल को जो आपने उनके जीवन में जोड़ा, ये पूरा साल इनके लिए बहुत बड़ी आशीषों का साल होने पाए प्रभु, और होने दीजिए परमेश्वर। ये प्रभु तेरे दैव्य स्वास्थ्य में जिए, कामों में सफलता को देखें, और आगे बढ़ते चले जाएं, और तेरा राज्य को बढ़ाते चले जाएं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं खुदा, धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया, आपने उनके लाइफ में कार्य किया, आपने उन्हें हर एक बात पर अधिकार दिया, और प्रभु जो भी आपके लिए कर रहे हैं खुदा, उसकी मजदूरी आपकी ओर से उनके लिए नियुक्त हो गई है पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करे, प्रॉस्पर आप इन्हें करें प्रभु, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे प्रभु, इनकी कमाई पर बरकत दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं। एक एक प्रार्थना विनती जो मांगी है परमेश्वर, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि वो प्रार्थना हाँ आमीन में आपने सुनी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।